Good morning, friends. This is my next video on the topic levels of management. So, first of all, let us understand the word levels. Levels क्या होता है? Levels means a step by step, the order of management. किस तरीके से management divided है? As we have heard of the topic and we have read the topic management, कि management कभी भी individual basis पे नहीं चलती. Management works with a group of people. So it is a group activity. इसलिए management ने अपने levels create किए हैं. And these levels have been divided into three parts. That is top level, middle level, and lower level. And this management levels have been given a shape of a pyramid. Pyramid मतलब एक triangular shape के अंदर इसको divide किया है, जहाँ पे top level होता है, segment में middle level, फिर third आता है lower level. And this is the thing, क्योंकि हमेशा हर कंपनी के अंदर in every organization the top level having the most powerful authority, सबके पास में powers होती हैं top level पे, which is being distributed to each and every level. अब वो authorities हर एक level पे distribute होती है because at every level they have given some responsibilities, क्योंकि उनको काम दिया जाता है हर level पे. So that's why they have been distributed the work at different places to the different employees. इसलिए हर level पे उन्होंने क्या किया? Organization ने अपने employees को अलग-अलग काम दिया है, अलग-अलग powers दी है, और ये सारी powers डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं चेन के स्ट्रक्चर में. इसलिए इसको बोला गया चेन स्ट्रक्चर्स. चेन मतलब टॉप वाले मिडिल को पावर देंगे, मिडिल वाले लोअर को पावर देंगे, बट किस हिसाब से पावर्स दी जाती है अथॉरिटी? अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए इस सेगमेंट को उन्होंने एक पिरामिड स्ट्रक्चर में डिवाइड किया है, because the levels has been divided into three parts. Now let us first of all understand the part which is known as the top level. Top level क्या होता है? टॉप लेवल वो लेवल है जहाँ पे टॉप के पर्सन्स बैठते हैं, which means all the company's board of directors, CEO, CFO, COO, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, President, General Manager, Vice President, ये सारे पर्सन्स टॉप लेवल पे बैठते हैं. And these all persons are working very hard and doing their crucial work, और ये कंपनी को सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं because they have a like responsibility to run the organization. तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है कंपनी के अंदर? सबसे पहला फंक्शन, ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, कंपनीज के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं कि इस साल कंपनी का क्या टारगेट होगा, वेयर द कंपनी वांट टू रीच, व्हाट शुड बी द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इनका सबसे पहले टारगेट क्या है, व्हिच मींस टू सेट द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, बिकॉज़ यही डिसाइड करेंगे तभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फॉलो अप हो सकता है. सेकंड पार्ट, दे गिव द पॉलिसीज एंड प्लान्स. कंपनी को पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं. Why plans and policies are being made? क्योंकि हर एक टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाने बहुत जरूरी है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. इसलिए ये कंपनी की पॉलिसीज डिटरमाइन करते हैं, पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं और आगे थ्रो आउट करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉलिसीज. फॉर एग्जांपल, एक्सचेंज पॉलिसी, कैशबैक पॉलिसीज. तो ये पॉलिसीज कौन ड्राफ्ट करेगा? ये कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर्स ही ड्राफ्ट करते हैं, कंपनी के ओनर से ड्राफ्ट करते हैं, सो दैट द कंपनी कैन इजीली अचीव देयर गोल एंड टारगेट. द थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज. कंपनी के अंदर टॉप लेवल वाले डिसाइड करते हैं कि मिडिल लेवल के ऊपर क्या क्या काम होंगे, किसको क्या क्या काम दिया जाएगा. तो बोलते हैं दिस इज द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द एक्टिविटीज. एक्टिविटीज किस किस लेवल पे किस किस को काम देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ड्राफ्टिंग करना, these all things are being known as the burden or the basically the responsibility of the top level to decide who is going to work in the which level of middle level. कि middle level पे कौन काम करेगा. Now the fourth part is assembling of the resources. Now this is a very responsibility task of top level. Resources को arrange करना, resources को लेके आना ऑर्गेनाइजेशन में. For example, fixed assets, land, building, plant, machinery, furniture, fixtures. Your fixed capital, your working capital, day-to-day expenses के लिए ये किसकी जिम्मेवारी है? ये top level की जिम्मेवारी. So these are the basic responsibilities of the top level to arrange the resources for the organization. Fifth point is responsible for the survival. They are the main key persons who have the responsibility to run the organization, to make the organization to profit, to survive the organization the long period in the competition market, because they are the key keepers of the market of the organization. क्योंकि इनके ऊपर responsibility सबसे ज़्यादा है. And the last point of this top level is liaising with the outsiders. Liaising मतलब मेलजोल रखते हैं. With whom? They have a proper liaising with the government department.
they have a very good relations with the competitors, they have a very good relations with the outsiders like banks, financial institutions, suppliers who will give them good supplies, raw materials. तो इनकी मेल जोल, इन ये सारे लोग आपस में एक दूसरे से they have a very good bond structure, and this structure is being given by and handled by the top level management. So this was top level. Coming to the second level is middle level. Middle level किसके बीच में है? This is a level interconnected with the top level and the middle level, which means this is a linking pin. ये एक link है top और lower level के बीच में. Now, what is the basic duty and what are the persons keeping in mind in this level? कौन कौन से persons हैं? यहाँ पे कंपनी के सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं. Let us take example of purchase manager, production manager, marketing manager, finance manager, HR manager, department managers, divisional managers. ये सारे इस लेवल के मैनेजर्स जो है वो सब मिडिल लेवल पे अपने आप को अप्रोच करते हैं. इवन द प्लांट सुपरिटेंडेंट इज आल्सो इन दिस लेवल. तो ये सारे क्या करते हैं? टॉप लेवल के अकॉर्डिंग सारा वर्किंग करते हैं. नाउ लेट अस टेक द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल. मिडिल लेवल का पहला फंक्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज. जो प्लान्स और पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई है उनको समझना और उनको नीचे फॉरवर्ड करना, ये किसका काम है? मिडिल लेवल का काम है, बिकॉज काम इन्होंने लोअर लेवल से करवाना है. तो दे नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड ड्राफ्ट इट एंड इंटरप्रेट इट, दिमाग में डालना और आगे फॉलो अप करवाना लोअर लेवल से. सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट. अब जो जो डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे, फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज वाला अपने डिपार्टमेंट को प्रॉपर्ली हैंडल करेगा, अपने डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करेगा, अपनी एक्टिविटीज को देखेगा. प्रोडक्शन वाला अपने डिपार्टमेंट को देखेगा, व्हिच मींस एवरी डिपार्टमेंट इज लुकिंग फॉर देयर ओन ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द एक्टिविटीज. उनके डिपार्टमेंट में क्या कैसे किस तरीके से काम होगा, ये सारी चीजें देखने का किसका कल्चर है? मिडिल लेवल पर्संस का. थर्ड पॉइंट इज मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज. They boost the morale of the employees working in their own department. अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करते हैं, मोरल उनका मोटिवेट करते हैं. If a person working in middle department and he is good, he is doing very good thing, तो ये उनको क्या करेंगे? बूस्टिंग करेंगे, मोरल, अपलॉड, each and everything will be done in a positive manner ताकि बाकी टीम भी इनके साथ में जुड़ के चले. Next is finding out, selection and appointment. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करते हैं. सपोज एक डिपार्टमेंट में हमें 10 पीपल का रिक्वायरमेंट है, बट देयर आर ओनली 8 पीपल, तो 2 की वैकेंसी है. ढूंढना, फाइंडिंग आउट, सिलेक्शन, इंटरव्यू के लिए बुलाना, देन अपॉइंटिंग, उनको अपॉइंट करना जो, और ये काम किसका है? मिडिल लेवल पर्संस का, जो बेसिकली कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एचआर मैनेजर करता है, जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं. तो ये काम क्या होता है मिडिल लेवल का, कि जहाँ पे भी वैकेंसी है उस वैकेंसी को फिल अप करवाने का काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजर्स का. Cooperate with other departments, आपस में मेलजोल बना के रखना, which means आप इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हेड तो होंगे लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी आपको मेलजोल रखना है, because you are dependent upon each other. For example, purchase department is also cooperating with production, क्योंकि परचेज नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो कल को मार्केटिंग कैसे होगी, मार्केटिंग नहीं होगा तो कल को फाइनेंस कैसे वर्कआउट करेगा, which means every department need to cooperate with each other. So these were some of the functions of middle level. Now let's coming to the lower level. Lower level कौन सा है? जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं. और ये लेवल किसके बीच में कनेक्ट है? मिडिल लेवल और वर्कर्स के बीच में है. वर्कर्स इस पिरामिड से बाहर क्यों है? बिकॉज इस पिरामिड में वही पर्संस हैं जो थिंकिंग अप्रोच करते हैं, जिनके पास में कुछ प्लानिंग का अप्रोच है, जो कुछ सोचते हैं. दे थिंक्स द पॉलिसीज. बट वर्कर्स कौन है? दे जस्ट डू द थिंग्स एज पर द प्लान ऑफ दीज मैनेजर. जो इनका प्लान बना हुआ उसके अकॉर्डिंग ये वर्कआउट करेंगे. तो बेसिकली कनेक्शन में कौन है? वर्कर्स के लोअर लेवल मैनेजर्स हैं. लोअर लेवल कौन है? कंपनी के क्लर्क्स हो गए, सुपरिटेंडेंट्स हो गए, फोरमैन्स हो गए. तो ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर लोअर लेवल के पर्संस होते हैं और इनका मेन की रोल होता है कंपनी के अंदर, बिकॉज इनको देखना है अपने वर्कर्स के साथ में प्रॉपर रिलेशन बॉन्ड बना के. सो लेट अस टेक द फंक्शंस. पहला फंक्शन है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स. किनकी प्रॉब्लम्स? वर्कर्स की. वर्कर्स की कोई भी प्रॉब्लम्स है, ग्रीवियंसेस है, उन ग्रीवियंसेस उन प्रॉब्लम्स को लोअर लेवल वाले फॉरवर्ड करते हैं मिडिल और टॉप लेवल के ऊपर. इवन दो वर्कर्स के कोई भी सजेशंस, कोई फीडबैक्स हैं, तो ये भी कंपनी की इंप्रूवमेंट के लिए ऊपर फॉलो अप कर सकते हैं. सेकंड, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस. अच्छी से अच्छी बेटर कंडीशंस, बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना लोअर लेवल का काम है वर्कर्स को. बिकॉज अगर वर्कर्स ही प्रॉपर्ली मेंटेन हो पाए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो प्रोडक्शन कौन करेगा?
because they are the people who are producing day and night. So which means they want a very good relation between senior and subordinate. Senior are lower level, subordinate are worker. So they need to have a very healthy relation to give them proper working conditions of the organization. Third, looking for the safety. It is the responsibility of the lower level managers and the lower level persons to look after the safety of the persons working at the workers. तो वर्कर्स लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान देना बार-बार, so that no accident should occur down. Maintaining standard and flow of output. लोअर लेवल का एक और काम है चेक करते जाना कंटिन्यूअसली कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वर्कर से वो प्रॉपर प्रिसाइज स्टैंडर्ड से बन रहा है. एंड फ्लो ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन में रुकावट नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलती रहनी चाहिए सो दैट द प्रोडक्टिविटी शुड नॉट बी हैम्पर्ड. प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई भी स्केल आउट नहीं. The last point of the function is boosting the morale of the workers. Workers का morale बार-बार boost करना, because workers को बार-बार pampering बहुत ज़्यादा जरूरी है, because they are the persons who are working day and night and they are the persons who should be given a discipline and hard work in the organization. So this was the topic on the relation of levels of management, where we have studied about top level, middle level and lower level, which was in the structure of a triangle, that is pyramid shape. Thank you so much. Do visit my next video on the further topics.